ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय 5वां प्रारंभ हुआ है और उसमें प्रवचन जो है हमारा 46वां प्रारंभ हुआ पिछले सत्संग से। तो ब्रह्म का स्वरूप विद्या अविद्या का अधिष्ठान, मंत्र नंबर 5वें में जो है पहले और दूसरे की व्याख्या चल रही है। तो बीच में एक मंत्र आया था, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गुडे क्षरम तो विद्या ही अमृतम तो विद्या अविद्ये इस्ते यस्तु सो अन्यः। तो जिस परमात्मा में दो वस्तुएं विद्या और अविद्या निहित हैं, डाली हुई हैं, थोपी हुई हैं, अध्यारोपित हैं। निहिते का अर्थ हुआ निश्चिते, महात्माओं के द्वारा एक ही पर ब्रह्म अद्वितीय परमात्मा में दो स्थितियां आरोपित कर दी गई हैं। असल में ब्रह्म में ना कोई विद्यावृत्ति है और ना तो अविद्यावृत्ति है। वह तो अविनाशी है, परिपूर्ण है, अद्वितीय है, सन्मात्र है, चिन्मात्र है, आनंद मात्र है। उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं। परंतु इस बात को सब लोग तो अनुभव नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं, सबको तो नहीं दिखता है। इसलिए विवेक के द्वारा उस वस्तु का परिशोधन करने के लिए पहले उसमें दो कल्पनाएं कर दी जाती हैं, एक ज्ञान है और एक अज्ञान। द्वे विद्या विद्ये यत्र ब्रह्मणि निहिते निहिते निक्षिप्ते अध्यारोपिते इति अर्थः। पहला अध्यारोप पर ब्रह्म परमात्मा में है कि एक विद्या है, एक अविद्या है, एक जानकारी की दशा है और एक अज्ञान की दशा है। सुषुप्ति और महाप्रलय आदि अज्ञान की दशा हैं और जागृत स्वप्न और ब्रह्म विद्या यह विद्या की दशा है। तो विद्या दशा और अविद्या दशा दोनों ही ब्रह्म में कल्पित हैं। यत्र ब्रह्मणि कथम भूते यत्र, वह ब्रह्म कैसा है जिसमें ये दोनों आरोपित हैं। तो अक्षरे ब्रह्म परे अनंते, वह अक्षर है माने अविनाशी है, वह ब्रह्म का ही विशेषण है। विद्या विद्ये द्वे अक्षरे, यानी कि विद्या अविद्ये द्वे अक्षरे, विद्या अविद्या ये दोनों अक्षर हैं। ऐसा भी अन्वय हो सकता है परंतु ऐसा नहीं। कस्मिन निहिते अक्षरे निहिते, अविनाशी ब्रह्म में निहित हैं। इसका अर्थ है कि परमार्थ में अविनाशी ब्रह्म है और यह विद्या अविद्या दोनों विनाशः विनाश से अनिर्वचनीय हैं। अश्नुते इति अक्षरम, जो सब में व्यापक है उसका नाम अक्षर है। ना क्षरति इति अक्षरम, जिसका कभी विनाश न हो वह अक्षर है। अक्षर माने काल से अपरिच्छिन्न, जिसमें क्षरण नहीं है, खार जिसमें नहीं लगता है। जिस चीज में खार लग जाता है वह गल जाती है, गीली होती है, नम हो जाती है, उसमें नमन हो जाता है, माने उसको झुकना पड़ता है, उसको खारा होना पड़ता है। दूसरे के सामने झुकना वह भी नमन है। नमन कराने वाला कौन है? बोले नमक, नमन करावे सो नमक। यह नमक जो है वह यह वस्तु को गला देता है, अभिमान को गलाने के लिए नमन है। कोई चीज ना गलती होए तो उसमें नमक डाल दो,
थोड़े दिन में पानी हो जाएगी। यह राम रस है। अगर किसी के हृदय में अभिमान बहुत प्रबल होवे तो थोड़ा सा राम रस उसमें डाल दो। यह राम रस नमक है। यह राम रस नमक है। इधर के लोग तो इसको बहुत मीठी मानते हैं। गुजरात में नमक को मिठू बोलते हैं। अभिमान टूटना ही असल में मिठास का अनुभव है। जहाँ अभिमान टूट गया वहाँ मीठा है। और अभिमान बना हुआ है महाराज तो दिन भर में कितनी बार खट्टू बनते रहेंगे। मन खट्टा होता रहेगा ना, दिन भर में कितनी बार मन खट्टा हो जाएगा। ये तो यह क्षर क्षर कौन है, यही तो गला दे सो अक्षर, यह नमकीन है। ब्रह्म परे तो अनंते, तो इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।